घर में लक्ष्मी जी कैसे आए और आती है तो टिकती क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल माताओं के भीतर रहता है। होता तो पुरुष के भीतर भी है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है, अगर आप घर में नारायण भगवान की सेवा करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी आती है और टिक जाती है। आप लोग नारायण की सेवा करते हैं? नहीं करते? करते हैं। नारायण मतलब भगवान विष्णु, नारायण कृष्ण भगवान राम जी, नारायण के ही अंश राम कृष्ण है, उन्हीं के अवतार हैं, कलापूर्ण अवतार है। अगर आप अपने घर में नारायण भगवान का सेवा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आती है। लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, लेकिन नारायण भगवान को कोई रखना ही नहीं चाहता, पूजा ही नहीं करता, आराधना नहीं करता, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती। आती तो है लेकिन टिकती नहीं। आप अपने घर में भगवान कृष्ण जी को विराजमान कराइएगा, उसके बाद में बड़े अच्छे से सेवा पूजन करिएगा। भगवान राम जी को मानते हो तो राम जी को विराजमान कराइए और अच्छे से पूजा पाठ करिएगा। अगर घर में राम कृष्ण है तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा, आपके घर में स्थिर होकर के रहना पड़ेगा। ये बड़ा कारण है। इसका प्रमाण कब आता है? तब भागवत जी में एक प्रसंग आता है, जैसे भगवान ने वामन रूप धारण किया। राजा बलि को उन्होंने दान मांगा, बलि राजा से भिक्षा मांगा है, और जैसे शुक्राचार्य ने मना किया, मना करने पर भी राजा बलि ने संकल्प किया कि महाराज हम आपको दान देंगे, 3 पग जमीन दान देंगे। भगवान ने विराट रूप बनाया है, राजा ने संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप बनाया और 3 पग जमीन मांग करके पूरे ब्रह्मांड को प्रभु ने नाप दिया। प्यार से बोल दीजिए ना। तो उसके बाद में हुआ क्या, जैसे भगवान वामन ने बलि राजा को कहा कि महाराज आप स्वर्ग को पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, इनको स्वर्ग देते हैं, आप पाताल में जाकर के राज्य करिएगा। तब भगवान ने कहा कि जैसे आप पाताल में जाइए। बलि राजा बोले ठीक है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, मानना पड़ेगा आपको। वामन भगवान ने जैसे सुना बोले बताइए कौन सी शर्त है। तो उसके बाद राजा बलि बोले प्रभु हम पाताल में रह तो लेंगे, लेकिन आपको हमारे द्वारपाल होना पड़ेगा। भगत में ताकत है तो भगवान को भी बस में कर सकते हैं। भगवान वामन द्वारपाल बन के राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन इधर लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, हमारे स्वामी जी कहाँ चले गए, बहुत दिन से नहीं आ रहे, चिंता हो गई। तो बलि राजा चल रहे थे, इतने में एक कन्या के रूप में मैया लक्ष्मी बैठी बड़ी उदास होकर के। रक्षाबंधन निकट है, आने वाला है। तो बलि राजा ने देखा एक देवी को, एक कन्या को उदास देखा। राजा बलि बोले कि देवी आप इतनी दुखी क्यों हैं, आप क्या चाहती हैं? तो देवी जी ने कहा कि देखो रक्षाबंधन पास आया है, सब दुनिया की हर बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन मेरा मन आज दुखी है, मेरा कोई भाई नहीं। तब बलि राजा बोले कि हम ही को भाई मान लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मान जाते हैं तो हम आपको भाई बनाते हैं। तो जैसे बलि राजा ने लक्ष्मी जी को बहन बनाया है और राखी बांध दिया, लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को भाई बना करके कली में राखी बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। तभी से राखी बांधने का प्रचलन चला है। जैसे राखी हुआ, रक्षाबंधन बांध दिया, उसके बाद में बलि राजा बोले कि बहन आपने आज हमको धन्य कर दिया, आपने हमारे कलाई में राखी बांधा है। अब राखी बांधने के बाद भाई को कुछ न कुछ देना पड़ता है, उपहार देना पड़ता है। तो मैया ने कहा कि आप हमको क्या उपहार देते हैं? बलि राजा बोले जो आप मांगो हम देने के लिए
तैयार है। तब माता लक्ष्मी कहती है हमारे घर में सब है, सब कुछ है प्रभु कृपा से, मात्र द्वारपाल की कमी है। इसलिए भैया ये जो आपके द्वारपाल है ना, इन्हीं को हमें प्रदान करिए। प्यार से बोलना पड़ेगा। और वो द्वारपाल कौन थे? कौन? भगवान थे। लक्ष्मी मैया अपने स्वामी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची और अपने भगवान को लेकर के चली गई, यहाँ तक पहुंची है। इसका अर्थ है जहाँ पर नारायण की सेवा हो वहां पर पीछे पीछे लक्ष्मी भागती है, वहीं पर चली जाती है और उन घर में रहने वाले लोगों से संबंध बना करके भी अपना व्यवस्था बना लेती है। इसलिए अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो नारायण की सेवा करना जरूरी है। प्यार से बोलो राधे राधे। ये लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत बड़ा कारण। अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो मैया प्रभु को ढूंढते ढूंढते आपके घर में आती है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को पता नहीं होता घर में लक्ष्मी जी का विग्रह हम रखते हैं, मूर्ति रखते हैं ना घर में, तो मूर्ति कैसे होना चाहिए? तब शास्त्रों में वर्णन आता है अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी विग्रह, श्री विग्रह घर में रख रहे हैं तो कभी भी मूर्ति खड़ी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता का जो खड़ी मूर्ति होता है, खड़े हुए, अगर वो मूर्ति आपने रखा तो लक्ष्मी कभी भी निकल जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि आपके घर में कोई मेहमान आए, खड़े हैं, आपने नहीं कहा कि भैया बैठ जाओ, खड़े खड़े बात तो हुआ, 10 मिनट 20 मिनट बीत गया, आप खड़े खड़े बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति खड़ा है उसका कभी भी निकल जाना संभव है। जब तक वो नहीं बैठा वो अपने मन से निकल जा सकता है। इसलिए कभी भी भगवान के विग्रह को घर में रखिए, लक्ष्मी जी के विग्रह को घर में रखिएगा तो बैठे हुए मूर्ति, कमल आसन में विराजमान मूर्ति रखिएगा। अगर आप इस प्रकार से लक्ष्मी विग्रह घर में रख करके सेवा करते नारायण के साथ में, तो आपके घर में अपार धन की वर्षा होगी। प्यार से बोलो